हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिज़ल्ट पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईबीपीएस के द्वारा जारी किया हुआ एक नोटिफिकेशन जो कि ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज़ के लिए बताता है। उसकी एलिजिबिलिटी बताएगा और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा उस बारे में बताएगा। तो चलिए साथियों, पढ़ते हैं हम इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आरआरबीज, ये रूरल बैंकिंग्स के लिए बताया गया है, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3, ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो साथियों, ये बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसका एग्ज़ाम ये सितंबर और अक्टूबर 2020 में बता रहे हैं। ये देखिए साथियों, ये अक्टूबर नवंबर 2020 दिखाया गया है। इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में ये अपना प्रोसीजर पूरा करना चाहते हैं, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो साथियों, ये ग्रुप ए और बी की ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए और ग्रुप बी मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि नोडल रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये नाबार्ड और आईबीपीएस की सहायता से ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे नवंबर 2020 तक, जो कि टेंटेटिवली है, क्योंकि साथियों कोविड-19 की वजह से सारे देश में तबाही मच रही है और सभी एजेंसीज़ हैं अपने अपने काम में लगी हुई हैं और चाहती भी हैं हम जल्दी से वैकेंसीज़ को फिल करें। इसीलिए साथियों समय समय पर नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी इसके साथ ही एक एसबीआई का नोटिफिकेशन भी आता है साथियों, जो कि पीछे पीछे की सालों में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आरबीआई का जो ग्रेड बी ऑफिसर्स का है उसका भी आएगा। तो बैंकिंग के कई एग्ज़ाम होते हैं, इनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो साथियों, आईबीपीएस ने शुरुआत कर दी है अपनी इस पहल की, नोटिफिकेशन जारी करने की पहल की, भर्ती करवाने की पहल की आईबीपीएस ने शुरुआत कर दी है। तो हम इसमें देखते हैं साथियों, पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ हैं जो ये आपके जो सभी स्टेट्स हैं उसमें सभी आरआरबीज़ हैं वो हिस्सेदारी कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशली अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो साथियों हरियाणा जो कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो साथियों इस बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, वैसे आपकी भी स्टेट की ये आप देख सकते हैं, ये सभी स्टेट्स में जो रूरल बैंक्स हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है और हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी भर्ती के लिए होना ज़रूरी, जानना ज़रूरी होता है और होना भी ज़रूरी होता है। तो साथियों, आइए बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें लिखा गया है कि prospective candidates should ensure that they fulfill the specified eligibility criteria before applying for the CRP। CRP की अप्लाई करने से पहले स्पेसिफाइड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं, वो कैंडिडेट्स ज़रूर ध्यान दें। ज़रूरी रूप से उन लोगों को ध्यान देना भी चाहिए कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं। तो इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट टू द अफोरसेड पोस्ट इन द रीजनल बैंक्स। इसके लिए नोट कर लें कैंडिडेट्स अपना, हाउएवर मेयरली अप्लाइंग फॉर qualifying in the CRP and getting provisionally allotted in one of the RRBs does not imply that a candidate will necessarily be eligible for employment in any of the
regional rural banks. It is expressly clarified that the ultimate authority for recruitment is the regional rural bank itself. The RRB concerned may, in its sole discretion, reject the candidature of anyone provisionally allotted to it through CRP. RRB आपको डिस्क्राइट भी कर सकता है, यदि आपके पास डिस्क्रिशन होगा अगर इसका, तो ये रिजेक्ट भी कर देगा आपके कैंडिडेचर को, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो साथियों आगे लिखते हैं ये, प्लीज नोट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हियर इन आर द बेसिक फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इज दैट कैंडिडेट्स मस्ट नेसेसरली प्रोड्यूस द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी पर्टेनिंग टू कैटेगरी। आपके पास कैटेगरी का भी ध्यान रखें कौन सी है, नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बारे में जानकारी हमें ज़रूर लेनी चाहिए जो कि इस नोटिफिकेशन में लिखी गई है। तो साथियों हम एक एक करके बात करते हैं। नेशनलिटी, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का सब्जेक्ट हो, भूटान का हो या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो इंडिया में 1 जनवरी 1962 से पहले आया था। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, इन ए पर्सन ऑफ, फॉर 5th पॉइंट भी आप देख सकते हैं, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो साथियों ये कंट्रीज़ हैं, ये इनका जो पर्सन है उसको एलिजिबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो सब दिखाना पड़ेगा। तो एज़ की बात करते हैं, अगर हम एज़ की बात करें तो साथियों सीनियर मैनेजर के लिए 21 साल से ऊपर होना चाहिए और 40 साल से नीचे होना चाहिए। और साथियों अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर की, तो 21 साल और से ऊपर और 32 साल से नीचे कैंडिडेट का ये जो एज है वो होना चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो उसके लिए 18 से ऊपर 30 से नीचे चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो 18 से ऊपर 28 से नीचे चाहिए। ये आपकी एज ग्रुप इन लोगों ने बताई हुई है। अगर आप इस एज ग्रुप में लाई करते हैं तो आप ये सब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये आपकी EWS कैटेगरी वगैरह भी दिखाई गई है रिलैक्सेशन के लिए। अगर आपके पास ये रिजर्व है, रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट है, तो आप रिलैक्सेशन पा सकते हैं अपनी एज में छूट प्राप्त कर सकते हैं। स्केड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का है। और साथियों पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है एक सर्विसमैन के लिए। ये आप सब देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए सब कुछ। ये इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECOs, SSOs who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment other than by way of dismissal or a discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to military service or on invalidment subject to sealing as per government गाइडलाइंस। अगर ऐसे भी कोई भी यानी कि कमीशनड ऑफिसर था, वो उसका कोई मिसकंडक्ट हो गया या फिर इनएफिशिएंसी थी, किसी भी वजह से उन्होंने सर्विस से रिलीज़ हुए हैं असाइनमेंट के कंप्लीशन पर, जो भी सेना से एक्स सर्विसमैन हैं वो रिलीज़ हुए हैं, चाहे वो कमीशनड ऑफिसर हैं, ECO हैं, SSCOs हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ऑफिसर्स के लिए। अच्छा साथियों अब ऑफिसर्स के लिए ये दिया गया हो गया। 5 भी आप पढ़ सकते हैं। विंडोज़ डाइवोर्स्ड वीमेन एंड वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जिनके दोबारा से मैरी नहीं हुई हैं और जो डाइवोर्स हो गया है जिन महिलाओं का, वो उसके लिए 9 साल का रिलैक्सेशन है। अफेक्टेड बाई 1984 रियोट से उनको 5 साल का
रिलैक्सेशन दिया गया है। तो साथियों ये थी आपके रिलैक्सेशन की बात। हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। आप ये नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारे को पढ़ सकते हैं। बाकी हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं केवल इस बारे में, तो वह हम जो महत्वपूर्ण ज़्यादा ही है उसके बारे में जल्दी बताएंगे आपको। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर सारे को स्टडी कर सकते हैं। तो साथियों ये आपकी डेफिनेशन वगैरह दे रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा और कीजिएगा। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। साथियों हम बात करते हैं अब ऑफिस असिस्टेंट की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो बैचलर डिग्री चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आए, वो जो कि इंडिया में है या फिर इसके इक्विवेलेंट है, और आपकी लोकल लैंग्वेज में बोलने की प्रोफिशिएंसी चाहिए आपको। आप कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जो कि चाहे बेसिक ही हो, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है आपको। बाकी कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। यहाँ भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जो कि असिस्टेंट मैनेजर का है। बैचलर्स डिग्री चाहिए, इसमें भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने अपनी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। प्रेफरेंस इन लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड बाई पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज के तहत आपका आरआरबी कौन से स्टेट में है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लोकल लैंग्वेज बनेगी उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर में। बाकी जो ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो हम बात करें तो इनमें 2 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। लेकिन हम लोगों का अक्सर ऐसा नहीं होता है कि हम किसी बैंकिंग में हों और फिर हम गवर्नमेंट बैंक में अब आना चाहें, तो शायद ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसके 3 की भी बात हम नहीं करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, अब हमारा ये था महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं, बस केवल एप्लीकेशन फ़ी की और बात कर लेते हैं हम। ऑफिसर स्केल के लिए 175 SC/ST PWBD एंड कैंडिडेट्स के लिए, और 850 है जो बाकी बच गए अदर्स के लिए। असिस्टेंट की बात करें तो 175 रुपये SC/ST PWD XM एंड 850 फॉर ऑल अदर्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन फी डन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, हाँ ये तो किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम किस तरीके का आने वाला है। तो साथियों इसमें प्री होगा, रीजनिंग होगा, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। रीजनिंग में आपको इधर पजल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ तक मैं जानता हूँ, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप 3 टॉपिक्स कर लीजिएगा। नंबर 1 परसेंटेज, नंबर 2 आपकी अगर बात करें तो ये एवरेज, और नंबर 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। साथियों रेशियो और प्रोपोर्शन से आप DI को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। आप कहने का मतलब ये है कि तीनों टॉपिक को आप कर लीजिएगा, टॉपिक्स को कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले समय में अच्छा करियर बना सकें आरआरबी में। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी यही प्रोसीजर रहेगा, बट यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा मैथ्स में, और पज़ल का भी यहाँ पर बहुत हिस्सेदारी रहने वाली है। तो साथियों ये आपका एग्ज़ाम का प्रोसीजर हो गया। ये इसी तरीके से अगर मेंस की बात करें तो रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर नॉलेज, इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज़ करनी पड़ेगी आपको मेन एग्ज़ाम में, न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर ऑफिस असिस्टेंट। और वहीं हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जगह हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। तो साथियों प्रोसीजर इस तरीके का कुछ होगा, और आपकी मार्क्स हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 40 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स होंगे। कंपोजिट टाइम रहेगा 2 घंटे का। तो साथियों इसी के साथ हम इस वीडियो में इतनी ही बातों को लेकर हम एंड करते हैं। तो साथियों हमें
आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी? गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं।